बार 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 बर मांगो, हरसि देहु श्रीरंग, अपद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बस सदा सत्संग हमको मिलता रहे, यही हमको चाहिए, क्योंकि उनको पता था सत्संग सबकी जड़ है। यदि सत्संग हमको मिल गया, सत्संग को हम पकड़ लिए, तो फिर कुछ भी बाकी हमको नहीं रहेगा। हम लोगों का मूल ग्रंथ है वेद, और अपने सदगुरु महाराज जी ने वेद मंत्रों का संकलन किया है। 4 वेद मंत्रों का संकलन किया जो सत्संग योग में उद्धृत है। उसका आपने पाठ सुना। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम, अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम करिए बुद्धि योग, मतलब बुद्धि को ईश्वर में लगाइए। लेकिन सब कोई जानते हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, ईश्वर में बुद्धि लग नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर बुद्धि से बहुत परे है। मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाही। ईश्वर जहाँ है, ईश्वर की स्थिति जहाँ है, ईश्वर की सत्ता जहाँ है, वहाँ कोई सोचे कि हमारी बुद्धि चली जाए, ये संभव नहीं है। और योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है मिलाप। वेद भगवान कहते बुद्धि योग, मतलब बुद्धि का ईश्वर में योग करिए, ये कहने का भाव है। पहले बुद्धि का योग करिए। लेकिन सभी संत महापुरुष कहते हैं ईश्वर की सत्ता जहाँ है वहाँ हमारी बुद्धि जा ही नहीं सकती। वहाँ कौन जाएंगे? तो वहाँ केवल हम जाएंगे। और हम कहने का भाव आत्मा। ईश्वर के पास न पैर जाएगा, न हाथ जाएगा, न कोई 10 इंद्रिय में से कोई स्थूल इंद्रियों में से कोई इंद्रियां जाएगी, और न तो मन जाएगा, न तो बुद्धि जाएगी। ईश्वर के पास कोई नहीं जा सकते। तब जो हम स्वयं है ना, आत्मा, आत्मा ईश्वर के पास जाती है, और आत्मा ही ईश्वर से मिलती है। तो फिर वेद भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि बुद्धि योग करिए? बुद्धि योग कहने का भाव है ईश्वर के ज्ञान को बुद्धि में ठीक ठीक बैठा लीजिए। और जिनकी बुद्धि में ईश्वर का ज्ञान ठीक ठीक बैठ जाता है, उनकी आत्मा भी ईश्वर के पास पहुंच जाती है। आप कहेंगे ये कैसे होगा? बैठेगी बुद्धि और आत्मा कैसे पहुंच जाएगी? ये इसी तरह से होगा जैसे अब दूर का सफ़र करते हैं ना, अब कार में जा कर के बैठ जाते हैं केवल। अब कार में बैठते हैं और ड्राइवर आपको पहुंचा देता है। अब कार में चुपचाप बैठे रहते, लेकिन जो आपके चालक होते हैं ना, अगर वो चालक कुशल है, सुविज्ञ है और बोधवान है, तो वो चालक आपको, आप कार में बैठे रहिए, गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो चालक को, ड्राइवर को सारथी कहते हैं। आप पढ़ेंगे कठोपनिषद, सोइए नहीं कोई, आँख खोल के बैठिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आँख खोल के बैठिए, एकदम श्रोता ही कम है। जब इसमें से भी भागिएगा तब क्या किनको सुनाएंगे? आँख खोल के बैठिए। आप पढ़ेंगे कठोपनिषद। कठोपनिषद में इस शरीर को रथ कहा गया है। शरीर को रथ कहते हैं, आत्मा को रथी कहते हैं, बुद्धि को सारथी कहते हैं,
मन को लगाम कहते हैं और इंद्रियों को घोड़ा कहते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि, कठोपनिषद में लिखा हुआ है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम तु रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद में ऋषि कहते हैं ये आत्मा को आप रथी समझिए। रथी का मतलब रथ वाला, रथी कहते जिसका रथ है अर्थात मालिक। इसका मालिक कौन है? हम ही तो हैं। शरीर है रथ, शरीरम तो रथिनम विद्धि, रथ में शरीर जो है ये रथ है। आत्मानम, आत्मा जो है वो रथी है, शरीर रथ है। अब बुद्धि जो है ये सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। तो घोड़ा किधर जाएगा? घोड़ा जाएगा, रथ है तो रथ किधर जाएगा? रथ उधर जाएगा जिधर घोड़ा जाएगा। और घोड़ा किधर जाएगा? जिधर सारथी घोड़ा को ले जाएगा उधर ही जाएगा ना। तो सारथी घोड़ा को जिधर ले जाएगा घोड़ा उधर जाएगा, और जिधर घोड़ा जाएगा उधर रथ जाएगा, और जिधर रथ जाएगा उधर रथी जाएगा, रथी उधर ही जाएगा। यही भाव है यहाँ। हम लोगों की जो बुद्धि है ये बुद्धि है सारथी, शरीर है रथ, इंद्रियां है घोड़ा। तो इंद्रियां हमारी किधर जाएगी? जिधर ये बुद्धि इंद्रिय रूपी घोड़ा को ले जाना चाहेगी। ये बुद्धि जिधर इंद्रियों को ले जाना चाहेगी, इंद्रियां रूपी घोड़ा उधर जाएगी, और जिधर इंद्रियां रूपी घोड़ा जाएगी उधर ये शरीर जाएगा हमारा, और जिधर शरीर हमारा जाएगा उधर हम जाएंगे। तो वेद भगवान कहते हैं यदि आप ईश्वर को देखना चाहते, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करिए कि अपनी बुद्धि को ईश्वर में लगाइए। ये बुद्धि है सारथी। यदि बुद्धि में ईश्वर की बात बैठ गई, यदि बुद्धि में ईश्वर का ज्ञान बैठ गया, ईश्वर का स्वरूप हमारी बुद्धि में बैठ गया, विवेक हो गया, तो ये बुद्धि सीधे आत्मा को लेकर के परमात्मा के रास्ते पर चढ़ा करके उधर भेज देती है। और यदि बुद्धि ही खराब हो गई, तब यदि बुद्धि खराब हो जाए तो फिर जैसे कोई ड्राइवर है और ड्राइवर की मति खराब हो जाए, तब गाड़ी की क्या दुर्दशा होगी? कहाँ एक्सीडेंट करेगा कोई अता पता है? कहाँ एक्सीडेंट करेगा, किस गड्ढा में जा कर के गिरेगा, उसका कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से हमारी जो बुद्धि रूपी सारथी है ये सही रहना चाहिए। ये तो कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं बुद्धि सारथी है। आप पढ़ेंगे भागवत को, भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बुद्धि को सारथी कहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये बुद्धि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्ण तन मनः अब बुद्धिया सारथिना धीरः। भगवान कहते हैं बुद्धिया सारथिना धीरः प्रणयनमयी सर्वतः। ये बुद्धि क्या है? सारथी। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते बुद्धि सारथी है, और कठोपनिषद के ऋषि भी कहते बुद्धि सारथी। तो बुद्धि यदि हमारी ठीक रहेगी, यदि बुद्धि में सही ज्ञान रहेगा, यदि बुद्धि को सही दिशा मिल जाएगी, तो बुद्धि हमको सही रास्ते पर चला देगी। अब देखिएगा, एक व्यक्ति से हमने पूछा कि मछली खाते हो जी? कहा कि बाबा आत्मा कहती है तब खाते हैं। हमने कहा आत्मा कभी कहती है मछली खाने के लिए? आत्मा कभी नहीं कहती है। आत्मा तो जब भी कहेगी ना
आत्मा हमेशा कहती है कि गलत काम मत करो। और सबके भीतर में जितने मनुष्य हैं ना, सबके भीतर में हमेशा दो तरह का विचार आता है। एक विचार आता है नेगेटिव, हमेशा उल्टी पुल्टी बातें दिमाग में आएगी, और एक बातें आती है अच्छी अच्छी बातें हमेशा दिमाग में आती है। चोर भी होता है ना, चोर के भीतर भी दो तरह का विचार चलता है। चोर के भीतर होता है कि चलो चोरी करने चलते हैं, अब फिर दूसरा विचार होता है करे चोरी मत करो, ये काम सही नहीं है। तो फिर दूसरा विचार आता है करे चोरी करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, माल तो बहुत मिल जाएगा ना, आराम से बैठ करके खाएंगे। फिर उधर से दूसरा विचार आता है, वो तो ठीक है चोरी करोगे मेहनत कम है माल बहुत मिलेगा, पर जब पकड़े जाओगे तब क्या होगा। ये जितना अच्छा अच्छा जो विचार आता है ये आत्मा से निर्गत होती है, आत्मा से प्रकट होता है। लेकिन हमेशा जो कुत्सित विचार आता है मन में, जो नेगेटिव चिंतन आता है, जो गंदा विचार आता है, उल्टी पुल्टी जो बातें मन में आती है, ये सब मन करता है। मन पहले कहता है ये करो कि नहीं करो, ऐसा करो कि नहीं करो। मन हमेशा गंदा चिंतन करता है। तो चोर के भी भीतर मन की भी आवाज़ आती है, आत्मा की भी आवाज़ आती है। मन कहता है चलो चोरी करने, आत्मा कहती कि मत जाओ। मन कहता अरे चलेंगे वहाँ थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा परिश्रम होगा, बहुत बाल तो मिल जाएगा। आत्मा कहती जब पकड़े जाओगे तब। यही जब वहाँ पोह चलता है ना, उसी में बुद्धि अपना निर्णय दे देती है। जो बातें बुद्धि में बैठी रहती है ना, वो निर्णय ये बुद्धि दे देती है। अब बुद्धि में जो बात जच जाती है, बस व्यक्ति वही करने लग जाते हैं। तो बुद्धि तो मेन है ना, बुद्धि तो यही सारथी की तरह है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि को ठीक कर लीजिए, बुद्धि योग कर लीजिए। अब बुद्धि हमारी बनती है कैसे, सब कोई जानते हैं। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि। और हम लोग कहते भी हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो हमारी बुद्धि के ऊपर आहार का प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि के ऊपर स्थान का प्रभाव पड़ता है। आप पढ़िए ना, अब श्रवण कुमार की कहानी पढ़िएगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधा पर लेकर के तीर्थाटन करवाते थे। जहाँ तहाँ भारत में जितने तीर्थ हैं ना, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधा पर लेकर के और सभी तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते करते जब श्रवण कुमार मेरठ के पास पहुँचे, तो मेरठ में एक जंगल होकर के श्रवण कुमार जा रहे थे। कोई तलब लगी होगी, ये बच्चे सबको जो है ना, ये सबको दूर भगाइए, बच्चे को दूर भगाइए। मेरठ के रास्ते जा रहे थे, कोई तलब लगी होगी। तो चलते चलते श्रवण कुमार ने माता पिता को थोड़ी देर के लिए वहाँ पेड़ की छांव में रखते। अब जैसे माता पिता को वहाँ रखे और थोड़ी देर श्रवण कुमार बैठ करके सुस्ताने लगे, बैठ करके थोड़ा आराम करने लगे, इतने में इसकी बुद्धि बदल गई। अब बुद्धि क्या बदल गई, इसके बुद्धि में ये भाव हो गया कि अब इनको हम नहीं ले जाएंगे। मन में संकल्प विकल्प हुआ, मन में ये सोचता है कि हम इनको कितना ढोए, देखो मेरे कंधा में ठेला पड़ गया है, इनको ढोते ढोते कंधा में ठेला पड़ गया, अब कितना ढोएंगे। ये सब मन में चिंतन होने लगा। आखिर में निर्णय किया कि अब इनको हम ढोएंगे नहीं,
बस इनको यहीं छोड़ करके यहाँ से हम चले जाएंगे। कह दिया पिताजी से कि पिताजी हमने आपको बहुत ढोया, अब बस ये मेरे बस की बात नहीं है, अब हम आपको नहीं ढो पाएंगे। उनके जो पिताजी थे ना वो योगी थे, त्रिकालदर्शी थे उनके पिताजी। उनके पिताजी के मन में होता कि मेरा बेटा तो बड़ा पितृमातृ भक्त है, ये तो आज तक कभी हमें अपशब्द तक नहीं कहा है, और इतना भयंकर डिसीजन ये कैसे लिया। ये वीरान जंगल है, चारों तरफ यहाँ हिंसक जंतु रहता, जानवर रहता है, यहाँ बीच जंगल में ला करके हमको छोड़ रहा है ये। ऐसा आखिर मेरे पुत्र की बुद्धि में ये चिंतन हुआ कैसे, इनकी बुद्धि खराब कैसे हो गई। तब उनके पिताजी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके जब उनके पिताजी ने देखा तब कहते हैं अरे ये तो जगह का दोष है, ये तो स्थान का अपराध है। उनसे कहते बेटा एक काम करो, तूने अब तक हमें बहुत ढोया है, कहाँ कहाँ किन किन तीर्थों में ले गया, बहुत तीर्थाटन करवाया, एक काम और करो, बस जंगल से बाहर कर दो और फिर तुम छोड़ देना, जहाँ तुमको जाना होगा चला जाना। जब बहुत गिड़गिड़ाए तब श्रवण कुमार कहते ठीक है आप कहते हैं तो चलिए, हम आपको जंगल से बाहर कर देते हैं, फिर छोड़ देंगे। उठा लिए फिर कांवर, माता पिता को उठा लिए, और जैसे वो जगह को छोड़े, जगह को छोड़ते ही उनके मन में ग्लानि होने लगी। अरे ये हमने क्या किया, हमने आज तक माता पिता को देवी देवता की तरह आदर किया, इनकी हमने देवताओं की तरह पूजा करी, इतना सम्मान किया, ये मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, यही मेरा जीवन सर्वस्व है, इनकी मैंने कितनी सेवा करी, पर यहाँ आकर के मैंने इतना कटु कटु वचन इनको कह दिया, इनको कितनी पीड़ा हुई होगी। अब ये सब बात सोच करके श्रवण कुमार विद्र न हो गए। तब उनके पिताजी कहते कि बेटा अफसोस मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, इसमें दोष था स्थान का, वो जगह गंदी थी। उनके पिताजी ने कहा कि पुत्र मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, यहाँ पर भूतकाल में, पास्ट टाइम में, भूतकाल में यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अपने माता पिता का कत्ल किया था। देखिए स्थान का प्रभाव कैसा होता है। यहाँ पर भूतकाल में किसी व्यक्ति ने, बीते हुए समय में किसी व्यक्ति ने अपने माता पिता का कत्ल किया था। उस कत्ल करने का जो प्रभाव अब भी था वहाँ, वही प्रभाव जब तुम वहाँ गया तो तुम्हारी बुद्धि पर पड़ गया। स्थान का प्रभाव होता है। आप और भी पढ़ेंगे ना धर्म ग्रंथों में, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के चले जा रहे थे, और 3 जगह पर भगवान शंकर ने प्रणाम किया है, 3 जगह पर प्रणाम किया। तो पार्वती माता ने पूछा कि भगवान आप तो त्रिलोक वंदनीय हैं, जितने देवता दानव यक्ष गंधर्व किन्नर मानव जो भी है वो सब आपको वंदन करता है, नमन करता है, सब आपकी पूजा करता है, आपकी वंदना करता है, और आप यहाँ की धरती को प्रणाम कर रहे हैं, आप यहाँ की मिट्टी को नमन कर रहे हैं, मिट्टी का आप तिलक लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी कारण है। क्या कारण है? भगवान शंकर ने कहा जहाँ पर मैंने पहले प्रणाम किया था न देवी, उस जगह पर बहुत दिन पहले सत्संग हुआ था, वहाँ पर सत्संग हुआ था, संत महात्मा वहाँ पधारे थे, उस जगह पर अब भी सत्संग का प्रभाव है, वहाँ पर जाने मात्र से बुद्धि सात्विक हो जाती है। तो देवी जहाँ सत्संग हो ना वह स्थान सतोगुण से भर जाता है। तो जहाँ मैंने पहले प्रणाम किया उस जगह पर सत्संग हुआ था, और सत्संग का प्रभाव अब भी था वहाँ जाने से बुद्धि शुद्ध होती, इसलिए मैंने जगह को प्रणाम किया।
उस स्थान को मैंने नमन किया, वहाँ की मिट्टी का तिलक किया। और दूसरी जगह पर जहाँ मैंने प्रणाम किया है न देवी, वहाँ कुछ लोगों ने सत्संग कराने का संकल्प किया है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। जैसे संकल्प लोगों ने किया है, सत्संग के संकल्प मात्र से वो स्थान भी शुद्ध हो गया। कौन बोल रहे हैं ये बात? भगवान शिव कहते, देखिए सत्संग की कितनी महिमा है। अभी सत्संग हुआ नहीं है, सत्संग होने वाला है। अभी लोगों ने संकल्प किया है, संकल्प मात्र से स्थान शुद्ध हो गया है देवी। और तीसरी जगह तो तुम देख रहे हो यहाँ पर सत्संग चल ही रहा है। तो जहाँ सत्संग होता है ना, वहाँ भगवान भी पधारते हैं, भगवान सब देवी देवता आते हैं, स्थान शुद्ध होता है, ऋषि मुनि लोग पधारते हैं, स्थान पवित्र होता है। ये स्थान का भी प्रभाव पड़ता है बुद्धि के ऊपर। यदि आहार हमारा खराब हो ना, तब भी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, जब कभी सत्संग होता है ना, तो सत्संग में एक सब्जेक्ट जो है खान पान का, वो अवश्य सुनाया जाता है। हमारे गुरु महाराज जी ने तो कह दिया, लिख दिया पदावली में, खान पान को प्रथम संहारो, रस रस सब अवगुण को मारो। खान पान को पहले संभालना चाहिए। एक व्यक्ति था, वो जब रात को सोता था ना, सच्ची घटना है ये, वो जब रात को सोता था तो 8 रोटी अपने सिरहाने में रखता था। 8 रोटी चपेट करके नमक मिर्च दे करके उसमें सिरहाने में रख लेता था। अब भोरे जैसे जगता था तो पहले 8 रोटी वही बिस्तरे पर चबा जाता था, खा जाता था। तो किसी ने कहा कि आप ऐसे खाते हैं जी बिस्तरे पर? कहा तुम पदावली नहीं पढ़ा है? कहा क्या है पदावली में? कहा गुरु महाराज जी नहीं लिखे पदावली में खान पान को प्रथम समारो। तो प्रथम का मतलब क्या? उठते ही पहले, तो हम पहले खा लेते हैं। लोग कैसा कैसा अर्थ करते देखिए। खान पान को प्रथम समारोह का मतलब है सात्विक भोजन करिए। मीट मांस की तो यहाँ बात ही नहीं है, मीट मांस की बात तो है ही नहीं है। सात्विक भोजन करिए, रसयुक्त भोजन करिए। ज़्यादा चिकना चुपड़ा भोजन करेंगे, मिर्च मसाला वाला भोजन करेंगे ना, तो मन चंचल होगा, फिर भजन नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये भी देखा जाता है कि भोजन बनाने वाला कैसा है। यदि कोई कटु कटु भावना लेकर के, बुरी भावना लेकर के और तब भोजन बनावे ना, उसका असर भोजन में पड़ जाता है। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो पहले कहते जाके देखो किचन में, किचन का रंग रूप जरा देखना कैसा है। और जो भोजन बनाने वाले हैं ना, उनको भी देखना, परखो। पहले सब देख दाख लेते हैं और कह देते कि ऐसा ऐसा भोजन बनाइएगा। भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि भोजन खराब हो गया आपका, तो समझिए बुद्धि खराब होना तय है। तब आप बैठेंगे ना ध्यान करने के लिए, तो ध्यान नहीं बनेगा। बैठेंगे जप करने तक गप शुरू हो जाएगा, बैठेंगे जाप करने पाप शुरू हो जाएगा, होगा ही नहीं। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। और जहाँ तहाँ भी बैठेंगे भजन करने के लिए, तब भी भजन नहीं बनेगा, बुद्धि नहीं लगेगी, भजन में बुद्धि लगेगी ही नहीं। इसलिए आप पढ़िए ना, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैला जिन कुशोत्तरम। हे अर्जुन, ध्यान करो, भजन करो, पर जहाँ तहाँ बैठ कर के ध्यान मत करो। यदि जहाँ तहाँ बैठ कर के करोगे ना, तो जहाँ तहाँ का प्रभाव मन पर पड़ जाएगा। इसलिए शुचौ देशे, शुचौ मतलब पवित्र, पवित्र स्थान में बैठो। अपने घर में भी आप जहाँ सोते हैं ना, उस बिछावन पर यदि ध्यान करने बैठेंगे और बिछावन गंदा है, तो बुद्धि खराब हो जाएगी, भजन नहीं बनेगा। जहाँ पर बच्चा हो, मलमूत्र कर दिया हो, वहाँ बैठेंगे ध्यान करने, नहीं बनेगा ध्यान। जहाँ मक्खी भिन भिन आ रही हो, वहाँ बैठिएगा, नहीं बनेगा भजन, बुद्धि खराब हो जाएगी।
बुद्धि जो हमारी है ना बहुत बहुत संवेदनशील, बुद्धि मनुष्य की बहुत लचीली कोमल होती है। इसलिए जहाँ तहाँ बैठ कर के ध्यान भी नहीं करना चाहिए, शुद्ध जगह, पवित्र जगह हो। और अपने सदगुरु महाराज जी तो सत्संग युग में कैसी कैसी जगह पर बैठ कर के हम भजन करें उसका वर्णन कर दिया है। आप पढ़िए ना सत्संग योग को। सदगुरु महाराज जी लिखते, उद्धृत करते हैं, कुर्यात परिचयम योगे त्रैकाल्य नियतो मुनि। 3 बार बैठ कर के अपने घर में सबको ध्यान करना चाहिए। 3 बार अपने घर में बैठ कर के सबको ध्यान करना चाहिए। लेकिन कैसे? 3 बार सबको ध्यान करना चाहिए। कुर्यात परिचयम योगे त्रैकाल्य नियतो मुनि। जो मुनि हैं, जो मननशील साधक हैं, ऐसे साधक को 3 बार बैठ कर के रोज ध्यान करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? गिरि श्रृंगे तथा चैत्य वृक्षाग्रेषु च योजयेत। पहाड़ के शिखर पर बैठिए, पहाड़ के शिखर पर बैठिए, पेड़ों की जड़ में बैठिए, कोई देव वृक्ष हो, बेल आदि, बिल्व मूले पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे शुचोदेशे मठं कृत्वा समाहिता। पहाड़ के तलहटी में, पहाड़ की तराई में, पहाड़ की चोटी पर, नदी के किनारे, किसी वन प्रांत में, जहाँ जाने के बाद मन हमारा रम जाए, ऐसी जगहों पर बैठ कर के यदि कोई ध्यान करे, भजन करे, तो उनकी तरक्की ध्यान में अति शीघ्र हो जाती है। आप देखिएगा ना, अपने सदगुरु महाराज जी को देखिए। सदगुरु महाराज जी रहते थे धरहरा, पैतृक भूमि धरहरा। वहाँ जाके देखिएगा, धरहरा में अभी भी एक उपासना कूप है गुरु महाराज की। अब तो वहाँ मंदिर बन गया। धरती में कुआं खोद करके गुरु महाराज जी कुआं में जाके बैठते थे ध्यान करने के लिए। 3 महीना तो कुआं में बैठे। और तब भी जब संतोष नहीं हुआ, तब जगह की खोज में चले। ऐसी जगह कहाँ मिले, कहाँ कहाँ, बहुत भुवनेश्वर आदि कहाँ कहाँ बहुत दूर दूर तक भटके सदगुरु महाराज जी। जब कोई जगह नहीं मिली, तब ये कुप्पा घाट, जो भागलपुर में अपना आश्रम है ना, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट, वो कुप्पा जब गुरु महाराज जी देखे, वो गुफा देख करके प्रसन्न हो गए। और उसी गुफा में जा कर के 18 महीना तक अखंड ध्यान किए। पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने, अथवा बिल्व कहते हैं बेल के पेड़ को। आप कुप्पा घाट में जाके देखिए, आपको वहाँ बहुत बेल का पेड़ मिलेगा, गुरु महाराज जी के समय का लगाया हुआ। और वो बेल भी बड़ा गजब है। आपको 12 महीना वहाँ फल मिलेगा बेल का। पकता नहीं है पर आपको फल दिख जाएगा। पूरा आश्रम में कई बेल का पेड़ है, और कैथ का पेड़ है, जो ध्रुव जी खा करके ध्यान करते थे सतयुग में। वो कैथ का फल कुप्पा घाट में गुरु महाराज जी के समय का लगा हुआ। कैसे रचे हैं वहाँ कुप्पा घाट को। बेल का कई पेड़ है, कैथ का पेड़ वहाँ लगा हुआ है, कदम्ब का पेड़ है। उस जगह को सदगुरु महाराज जी चुने, वहाँ रह करके भजन। अभी जो हम लोग घर में करते हैं ना ध्यान, त्रिकाल संध्या जो घर में रह के करते, 10-10 मिनट, आधा घंटा करके, ये तो हमारी दिनचर्या है। इससे कोई सोचे कि हमको मुक्ति मिल जाएगी, ये इतना आसान नहीं है। ये तो हम दिनचर्या निभाते हैं, संस्कार बनाते हैं। ईश्वर तो जब भी मिलेगा ना, भगवान कृष्ण का वचन आप पढ़िएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्याने नेत्थं सुतीव्रेण। जो अति तीव्रता से ध्यान करेंगे, जो त्वरित गति से ध्यान करेंगे। अब भागवत को पढ़िएगा। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामी उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रेन भक्ति योगेन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भक्ति बहुत तीव्रता से करेगा, तब उनको सफलता मिलती है। अभी जो हम लोग करते हैं ना घर में बैठ के आधा घंटा 1 घंटा, ये तो एक नियम दिनचर्या है।
इससे कोई सोचे कि हमको भगवान मिलेंगे, नहीं, हम भगवान के पाने के लायक धीरे धीरे बनेंगे। यही करते करते जब संस्कार हमारा संचित होगा ना, तब फिर एक समय ऐसा आएगा दुनिया के भोगों की बेरी को काट करके हम आगे निकल जाएंगे। गुरु महाराज जी घर में कम भोग था क्या? एक लौता थे सदगुरु महाराज जी, 3 माँ थी, एक ही पुत्र हुआ था। तब किंकर बाबा का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। एक लौता थे और उस समय उसी इलाके के सबसे बड़े धनाढ़ थे सदगुरु महाराज जी के पिताजी। कई एकड़ जमीन थी पास में, सुखी जीवन था। लेकिन पहले का जो संस्कार था, सभी भोगों की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ ताड़ करके गुरु महाराज जी निकल गए। और देखिए 3 महीना तक कुआं में डूब करके ध्यान किए। आश्चर्य, हम लोग तो पलंग पर नहीं कर पाते, लोग तो ढंग से चौकी पर गद्दा बिछा करके, कंबल बिछा करके, मसहरी लगा करके बैठते हैं। आधा घंटा बैठना पहाड़ लगता है। अब वहाँ देखिए तीव्रेन भक्ति योगे ना। तो ऐसी जगह अगर हमें मिले, ऐसी जगह पर जो जा करके भजन करे, बुद्धि में उसका असर, बुद्धि लग जाती है उधर, बुद्धि सारथी की तरह। तो स्थान का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए अपने सदगुरु महाराज जी एक आयोजन करवाते थे, साल में कई बार ध्यानाभ्यास का, ध्यान शिविर का आयोजन होता था। कभी मनिहारी में, कभी धरहरा में, कभी कुप्पा घाट में। और सब साधक वहाँ आते थे और कम से कम 1 महीना अपने घर द्वार से दूर रहकर पवित्र स्थान में बैठ कर के ध्यान करते थे। लेकिन अब वो परंपरा, वो प्रथा कहाँ रही? ध्यानाभ्यास हर जगह हो रहा है, लेकिन साधक आ नहीं रहे। और गुरु महाराज जी के समय में तो इतना कड़ा नियम था ना, लोग अपना बना के खाते थे, अपना बना के खाते थे। और तब भी वहाँ 400, 500, हजारों की संख्या में साधक होते थे। और अभी आप देखिए पत्रिका में छपता है निःशुल्क व्यवस्था शुल्क, स्वेच्छानुकूल व्यवस्था शुल्क, निःशुल्क, और फिर भी साधक नहीं जाते। अपनी गौशाला है गोड्डा में, वहाँ साल में 2 बार 15-15 दिन का ध्यानाभ्यास होता है। लेकिन लोगों की रुचि, आते हैं पर वैसा लोग नहीं आते। कुप्पा घाट में देखिए 1 महीना तक ध्यानाभ्यास होता है। जो संख्या सदगुरु महाराज जी के समय हुआ करती थी, वो संख्या अभी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अभी जो हमारी बुद्धि रूपी सारथी है ना, ये मोह रूपी दलदल में फंस गई है। ये मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यसि तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी जो बुद्धि है ना, ये मोह रूपी दलदल में फंस गया है। दलदल जानते किसको कहते हैं? कीचड़ एक तरह का होता है ना। ये दलदल कीचड़ कैसा होता है? कीचड़ में कोई व्यक्ति फंसे तो निकलना कठिन होता है। लेकिन दलदल कीचड़ जो होता है, उसमें यदि कोई व्यक्ति फंसे और कोई उसको देखे नहीं, तो धीरे 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 दबते दबते वो मर ही जाता है। और दलदल कीचड़ का एक खासियत होता है, आप उस दलदल कीचड़ में फंस करके जितना जितना निकलने का प्रयास करिएगा ना, उतना उतना और फंसते जाए और धंसते जाइएगा नीचे। जितना आप शरीर को हिलाएंगे डोलेंगे, निकलने का प्रयास करेंगे ना, उतना और नीचे जाता है, वो नहीं निकल पाते हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, अभी जो तुम्हारी बुद्धि है ना, ये दलदल कीचड़ में फंसी हुई है। जब तक ये दलदल कीचड़ से बुद्धि निकलेगी नहीं, तब तक तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी कहाँ? कीचड़ में फंसी हुई है, मोह रूपी कीचड़ में फंसी हुई है, नहीं निकलेगी, बहुत कठिन है। ये स्थान के दोष से बुद्धि मोहग्रस्त होती है। संग दोष, सबसे जो बड़ा भयंकर दोष होता है बुद्धि के लिए, संग का दोष। और संग का दोष तो इतना खतरनाक होता है। आप पढ़ेंगे राम भगवान का वचन। राम भगवान ने कहा विभीषण जी से कि भाई, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। ए भाई, भले नरक में बास हो जाए, लेकिन दुष्टों का संग विधाता कभी न दे।
अब देखिए कहाँ नरक, नरक की परिभाषा क्या है? न कम यत्र इति नरकम, नरक में बिल्कुल भी सुख नहीं है। पर राम भगवान कहते कि भले किसी को नरक हो जाए, नरक का दुख झेल लेना चाहिए, पर कभी दुष्टों के साथ में नहीं जाना चाहिए। बोले इससे क्या होगा? दुष्टों के संग में जाने से क्या होता है? भगवान ने कहा कि देखो, यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग होता है ना, तो स्वर्ग जाने से व्यक्ति का पुण्य छीन होता है, स्वर्ग में पुण्य छीन होता है, और नरक में पाप छीन होता है। नरक में पाप खत्म और स्वर्ग में पुण्य खत्म। लेकिन यदि कोई दुष्टों के संग में व्यक्ति जाए, तो दुष्टों के संग में जाने वाले का पाप बढ़ता है, अब पुण्य समाप्त होता है। तो ज़्यादा खतरनाक क्या हुआ? समझ लीजिए आप, नरक में तो पाप खत्म होता है, लेकिन दुष्टों के संग से पाप बढ़ता है, अब पुण्य खत्म होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। कभी भी दुष्टों के संग में नहीं जाना चाहिए। और दुष्ट कहते हैं किसको? दुष्ट कहते हैं जो पंच पापों में डूबा हुआ रहता है। झूठ बोलो, चोरी करो, नशा करो, हिंसा करो, व्यभिचार करो, पांचों पापों में जो डूबा रहता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं दुष्ट। ऐसे दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे दुष्टों के संग से बुद्धि बहुत खराब हो जाती है। दुष्टों के संग से अपने को बचा करके रखना चाहिए। अच्छा बैठिए। दुष्टों के संग से बुद्धि खराब होती है। ये सब जो कारण है ना, अन्न का प्रभाव होता है, स्थान का प्रभाव होता है, संग का प्रभाव होता है। इन सब दोषों से जो अपनी बुद्धि को बचा ले, तब उनकी बुद्धि भगवान की तरफ उन्मुख होती है। लेकिन अभी कलयुग में जो हम लोगों की बुद्धि है ना, और ज़्यादा विषयों की तरफ हम लोगों की बुद्धि मलिन कर्मों में, कलमश में एकदम डूबी हुई रहती है। और आप पढ़ेंगे भागवत को, भागवत में तो लिखा हुआ है इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः उदरम भरिनो जीवा वराका कुट भासेना। अभी तो व्यक्ति बस पेट हमारा कैसे भरे, इसी प्रयत्न में रात दिन लगे रहते हैं। पेट हमारा कैसे भरे, इसी में लगे रहते हैं। अब देखिएगा पेड़, अब देखिएगा पशु पक्षी को चिंता नहीं है। एक संत कहते हैं अजगर करे न चाकरी, आ पंछी करे न काम, आ तीन लोक में नौ कैसे सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, तीन लोक नौ खंड में सबके दाता राम। तो सबको भगवान देते हैं, उन सबको भरोसा है। मुर्दाओं को देता है कफन लकड़ी आग, आ जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ा अभाग। पाँव फटी पगड़ा भया, जागे जीवा जोन, आ सब काहू को देता है चोंच समाना चून। सबको देते हैं, पर मनुष्य के भीतर ऐसी भावना घर कर जाती है कि हम कितना कमाएं। एक व्यक्ति तो दरवाजे पर बैठ के रो रहा था। एक संत उधर से गुजर रहे थे, तो संत ने पूछा भाई साहब क्यों रो रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहा अब तो बाबा आप जाइए ना, आपको क्या लगा, हमको रोने दीजिए, आप जाइए। कहा कि नहीं बताइए ना, हम साधु है ना, क्या पता आपके दुख को दूर कर दे हम। आप कहिए क्या कारण है, कोई कष्ट है क्या, देह में कोई रोग है? कहा नहीं देह में तो कोई रोग नहीं है। तो बाल बच्चा नहीं, निसंतान है क्या? कहा अरे बाल बच्चा भी है, सब है, बाल बच्चा तो धन की कमी है। कहा धन तो हमारे पास इतना है 7 पीढ़ी खाएगी बैठ करके, तब भी धन खत्म नहीं होगा। तो कहा फिर रो क्यों रहे हैं?
इतना धन है कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाएगी तब भी खत्म नहीं होगा तो फिर रो क्यों रहे? तब वो व्यक्ति कहता 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी उसके लिए रो रहे। देखिए मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य का टेंशन कितना है। तो अभी वही भागवत में लिखा हुआ है, उदरम भरिनो रोका लोका। कुछ जल उल रहा है क्या इधर? अगरबत्ती सब नहीं जल रहा कहीं? उधर से धुआं आ रहा लगता है। तो अभी हम लोग इसी में लगे रहते हैं कि हमारा पेट कैसे भरे, बस इसी में रात दिन लगे रहते हैं। और इसी पेट के चक्कर में पड़ करके व्यक्ति जीवश्चा सुरताम गता, असुर की तरह व्यवहार करने लग गए। बस उसको न भगवान से मतलब, न देवी देवता से मतलब, न कुल देवता से मतलब, न कुल गुरु से मतलब, न साधु संत से मतलब, न सत्कर्म से मतलब। बस धन कैसे घर में आवे इसी के लिए सब प्रयत्नशील है। अच्छा से अच्छा भोजन कैसे करे, अच्छा कपड़ा कैसे पहने, अच्छा मकान में अच्छी कार में कैसे घूमे, इसी में सब लगे हुए। ऐसी स्थिति में वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि को पहले लगाओ। अब बुद्धि कैसे लगेगी, यही बात कठिन है। आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, ट्रेन चलती रहती है, रेलवे ट्रैक पर पटरी पर ट्रेन दौड़ती रहती है, और कभी काल पटरी से डब्बा नीचे गिर जाता है। जब पटरी से डब्बा नीचे गिर जाए, ट्रेन का डब्बा बोगी, तो उसको व्यक्ति उठा के दे देगा पटरी पर? उठा सकता है? कितना भी मनुष्य लगे और सोचे कि ट्रेन के डब्बा को उठा करके हम पटरी पर रख दे, है संभव? नहीं रख सकता। लेकिन आप देखिएगा उधर से क्रेन आता है और क्रेन अकेले उसको उठा करके सीधे पटरी पर रख देता है कि नहीं? जो हजारों व्यक्ति नहीं कर सकता, एक क्रेन कर देता है। और डब्बा यदि गिर जाए, ट्रेन का डब्बा पटरी से नीचे हो जाए, तो गिरा तब बस उसके लिए ट्रेन ही एक उपाय, क्रेन ही एक उपाय, वही आ करके तब उसको उठा करके रखता है। मनुष्य के बलबूते की बात तो नहीं है, नहीं रख सकते। इसी तरह से अभी जो हम लोग की बुद्धि है ना, ये बुद्धि ट्रैक से नीचे उतर गई है। हम और आप जब मनुष्य बने थे ना, मनुष्य बनने का बस एक यही उद्देश्य था कि हम मनुष्य बने हैं, इस बार हम भजन करके ईश्वर को पाएंगे। ये संकल्प हमने माँ के पेट में ही किया था। माँ के पेट में जब हम रहते ना, जब बच्चे रहते माँ के पेट में, वहाँ संकल्प करता है अबरी के बार बकसो मोरे साहब, जन्म जन्म के चेरी है, चरण कमल में हृदय लगाए कपट कागज सब फारी है। ये जीव वहाँ प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार हमको किसी तरह से निकाल दीजिए यहाँ से, इस दुखद स्थान से। हम बाहर में जाकर के आप में अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना चित्त लगाएंगे, ये कह देता है। लेकिन जैसे बच्चा का जन्म होता है, वो सब बात को भूल जाता है। और कबीर साहब तो कह भी दिए, गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन क्यों भूल गया? रे वहाँ तो तुम माँ के पेट में ये संकल्प किया था, पर यहाँ आकर के तू भूल गया। यहाँ आकर के सब संकल्प को, सब अपना कौल करार कोई जीव भूल जाता है। मनुष्य हम बने तो ईश्वर का भजन करने, ईश्वर का दर्शन करने, पर सब बात को भूल करके हम पेट हमारा कैसे चले, पेट दियो बर पाप लगायो।
पेट हमारा कैसे भरे, इस देह के पीछे हम हाथ धो के पड़ जाते हैं। इस देह में भोजन अच्छा देना है, देह पर कपड़ा अच्छा देना है। एक व्यक्ति ने हमको कहा कि बाबा आप जहाँ जाते हैं के ड्रेस में रहते हैं, आप कुप्पा घाट में रहते, आपको इसी एक गमछा ओढ़े रहते, पहने रहते हैं एक गंजी, इसमें आपको कुप्पा घाट में भी देखते हैं और सत्संग में भी आपको इसी वेश में देखते हैं, जिला अधिवेशन में भी आप इसी वेश में रहते हैं, अखिल भारतीय में आप इसी वेश में रहते हैं, आप बदलते क्यों नहीं हैं? तो हम बोले हम नटवा हैं जी, हम क्या नट हैं? ये वेश तुमको खराब लग रहा है? किस एंगल से खराब लग रहा वेश कहो? अब क्या हम करें, मोर मुकुट पहन ले तब होगा? देखिए लोग क्या क्या दिमाग लगाते हैं, क्या क्या दिमाग लगाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा मेरे पास जो है ना 27 जोड़े शर्ट पैंट रखे हैं। अब महीना तो 28 दिन का होता है ना, फरवरी, तो महीना में हम रोज अलग अलग कपड़ा पहनते, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। तो उससे क्या हो गया, तुमको क्या मिल गया, कितना आगे बढ़ गया? इसी के पीछे पड़े रहते हैं। हम अच्छा से अच्छा कपड़ा कैसे पहने, अच्छे घर में कैसे रहे। यहाँ तो साधु महात्मा कहते क्षणिक जीवन है। हाँ, अपने सदगुरु महाराज जी कहते स्वावलंबी बनिए, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन जी लीजिए, सहजता से अपना जीवन जी लीजिए। जो सहजता से मिले उसमें संतुष्ट रह करके थोड़ा समय निकाल के भजन भी करिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते जो आप चाहते हैं। ऐसा भाव जब रहता तब बुद्धि लगती है भजन में। जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। हमारी बुद्धि, अब देखिए जैसे ट्रेन का डब्बा अगर पटरी से नीचे उतर जाए ना, उसको क्रेन ला करके ऊपर रखता है। इसी तरह से अभी जो हम लोग की बुद्धि नीचे गिर गई है, फिसल गई है, अभी जो हमारी बुद्धि नीचे गिरी हुई है, इस बुद्धि को कौन उठा करके रखेगा? आप पढ़िएगा, अपने सदगुरु महाराज जी ने सत्संग योग में इस बुद्धि योग पर टिप्पणी लिखी है। बस एक शब्द में लिखे हैं, बुद्धि योग लिख करके वहां दे दिए बराबर में सत्संग। यदि सत्संग हम करेंगे तो सत्संग से हमारी बुद्धि रास्ते पर आती है। फिर कौन सा सत्संग करेंगे, तब किस तरह का सत्संग हम करेंगे तब हमारी बुद्धि जगह पर आएगी? आप पढ़ेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं यदि जीवन में भरत ऐसे संत कोई हमें मिल जाए, भरत ऐसे संत कोई मिले, तो भरत ऐसे संत के प्रताप से, उनके तेज से, उनकी महिमा से, उनकी अपनी एक पहुंच से, उनके सद्गुण से हमारी बुद्धि बदल करके तब बदल सकती है, हमारी बुद्धि रास्ता पर आ सकती है। भरत जी कैसे थे? आप पढ़ेंगे भरत जी के लिए, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनिमन अगम यम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, तुलसी कलिकाल से सठ, हठि राम सन्मुख करत को। तुलसीदास जी कहते हैं ये जो अभी हमारी बुद्धि, हमारा मन एकदम गर्क पड़ा है विषयों में, विकारों में, नीच कर्मों में, अशुभ कर्मों में, इससे बुद्धि को कौन निकालेगा? कोई संत हमें मिले। इसलिए आप पढ़ेंगे भगवान शंकर के सामने एक बार राम भगवान प्रकट हो गए।
राम भगवान प्रकट हुए, शंकर भगवान राम भगवान का ध्यान करते हैं। शंकर भगवान के सामने जैसे राम भगवान प्रकट हुए तो राम भगवान ने कहा कि शंकर जी, आपकी जो इच्छा हो वरदान मांगिए, आपकी जो चाहना हो आप वरदान मांगिए। और आप जानते हैं ना, भगवान शंकर एक ऐसे देवता जिनको न कहीं रहने का अपना घर है और न कोई पहनने का वस्त्र है। वस्त्र की जगह पर भगवान शंकर बाघ का खाल पहनते हैं और रहने के लिए भगवान शंकर कैलाश पहाड़ पर रहते हैं और देह पर चिता का भस्म रमाते हैं। एक बार तो ये भी कथा आती है, पार्वती जी गई थी बैकुंठ। तो जब बैकुंठ गई पार्वती जी, तो बैकुंठ में तो लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी जी ने जैसे पार्वती को देखा तो लक्ष्मी ने कहा, तेरा क्या सम्मान हम करेंगे, तेरा पति जहाँ तहाँ शमशान में रहता है, पहाड़ों के कंदराओं में विवरों में जहाँ तहाँ रहता है, चिता का भस्म रमाता, बंदर जैसी तो उनकी आँख है, नरमुंड की माला पहनता है, ऐसे कि तू पत्नी है, तेरा क्या सम्मान करेंगे। इस बात से पार्वती माता को बड़ा दुख हुआ था और पार्वती माता कैलाश पर जाकर के रूठ भी गई थी। जब पीछे भगवान शंकर ने पूछा था कि देवी क्या बात हुई, तो पार्वती माता ने कहा, देखिए न, मैं गई थी बैकुंठ पर लक्ष्मी जी ने बड़ी भर्त्सना करी, हमारी बहुत अपमान किया। हम तो उनके अतिथि बने थे ना, उनका कर्तव्य था अतिथि का सम्मान करे, पर सम्मान तो दूर की बात, मेरी अवहेलना उसने बड़ी कर दी। कहा, तुमको न रहने के लिए घर है, न खाने पीने की कोई व्यवस्था, तुम्हारा पति भांग धतूरा खाता रहता है। इसी बात का कष्ट है। अब देखिए, भगवान सामने प्रकट हुए, राम भगवान, और शंकर भगवान के इष्ट है राम। आप पढ़ेंगे ना रामचरितमानस को, आप पढ़ेंगे तो शंकर भगवान राम नाम का जप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। शंकर भगवान राम नाम का जप करते हैं और राम रूप का ध्यान भी करते हैं। मन थिर करि शंभु सुजाना, लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। भगवान शंकर अपने मन को स्थिर करके राम का ध्यान भी करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, राम का ध्यान करते हैं। और घर में पत्नी दुखी है, पार्वती माता को लक्ष्मी जी ने उलाहना दी है, कैसा तेरा पति है। लेकिन इस स्थिति में भी जब भगवान शंकर को राम भगवान ने कहा कि कहिए कहिए भोले बाबा, आपको क्या चाहिए, आपका मन में जो भी कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांग लीजिए, मैं बैकुंठ नाथ हूँ, बैकुंठाधिपति हूँ, अब जो चाहेंगे हम दे देंगे। आप पढ़िएगा, भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, बार बार बर मांगो, हरसि देहु श्रीरंग, अब पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे बार बार एक ही वर मांगता हूँ, न मैं आपसे धन मांगता हूँ, न पद मांगता हूँ, न वैभव मांगता हूँ, बस एक ही आपसे मांगता हूँ, आप मुझे कृपा करके सत्संग दीजिए। कौन बोल रहे हैं ये बात? भगवान शंकर। बार बार बर मांगो, हरसि देहु श्रीरंग, अपद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बस सत्संग दीजिए। और आप ये भी देखिएगा, जब भगवान शंकर ने सत्संग की मांग की है, राम भगवान ने कहा ठीक है, आपकी जो इच्छा। सत्संग की बात कह दिए, भगवान ने वरदान दे दिया। उसके बाद भगवान शंकर विश्वकर्मा को बुलाए। अब विश्वकर्मा को बुला करके भगवान शंकर ने कहा कि जाओ एक ऐसा नगर बनाओ जैसा नगर तीनों लोकों में कहीं भी ना हो।
तो वही भगवान शंकर के कहने पर लंका बनी थी, लंका नगरी, जानते हैं ना आप, सोने की नगरी थी। ये कौन गांव है ये? बलिया पाथर, बलिया पतरा। यदि बलिया पतरा में किसी के घर में एक ईटा का सोना हो जाए 5 किलो वाला, तो सीधा चलेगा सड़क पर? कहिए, अगर ये ईटा का एक सोना हो जाए 5 किलो वाला, सीधा चलेगा? कितना उसके भीतर घमंड होगा, सोचिए। लेकिन यहाँ लंका की सड़क भी सोना की बनी हुई थी, वहाँ की सड़क भी सोना की, चार दीवारी भी सोने की, सोने की लंका बनी। आश्चर्य है, देखिए, सोने की, सोने स्वर्ण नगरी लंका उसका नाम ही था। अभी तो एक गोल्डन टेम्पल है ना पंजाब में, वहाँ जाके देखिए कितना पुलिस का पहरा पड़ता है, और कितना स्वाभिमान था, कितना स्वाभिमान है उन लोगों को। महाराजा रंजीत सिंह ने वहाँ पर सोने का वो चढ़ाया था, और उस स्वर्ण मंदिर में कितने लोग पड़े हुए हैं, कितनी व्यवस्था, कितनी सुरक्षा उसकी हो रही है, और कितना उसका नाम है। भारत में स्वर्ण मंदिर, उसका कितना नाम है, और जहाँ पूरा देश ही सोना का है, समझिए। वो भगवान शंकर ने बनवाया है। वरदान में जब राम भगवान ने कहा वरदान मांगो, भोले बाबा आपको जो चाहिए वरदान मांग लीजिए, और भगवान शंकर बड़े चतुर हैं। भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि मुझे ये दे दी, धन दे दीजिए, राज दे दीजिए, वैभव दे दीजिए, सब कुछ नहीं मांगा है। भगवान शंकर ने सत्संग मांगा है। और आप कोई भी पुराण उठा करके पढ़िए, कोई भी पुराण, आपको कोई भी पुराण शिव पार्वती के बिना नहीं मिलेगा, शिव पार्वती संवाद के बिना है। महाभारत में तो भरा हुआ शिव पार्वती संवाद पढ़िए। रामचरितमानस में तो रचि महेश निज मानस राखा, अब पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर रामचरितमानस को रच करके अपने मन में रखे, और समय आने पर पार्वती को सुना। वही तो रामचरितमानस है ना। उसका नाम मानस इसीलिए पड़ा क्योंकि भगवान शंकर उसको रच करके मन में रखे थे। और दूसरी बात देखिए, भगवान शंकर के घर में जो वैमनस्यता है, वैमनस्यता परिलक्षित है, पर है नहीं। भगवान शंकर का वाहन क्या है? बैल है ना, नंदी, बैल पर चढ़ते हैं। अब पार्वती माता का वाहन शेर। और शेर यदि बैल को देख ले तो छोड़ देगा? छोड़ता है? देखिए, विपरीत है ना। पर भगवान शंकर के यहाँ नंदी और सिंह, बैल और शेर दोनों साथ रहता है। कारण क्या है? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और कार्तिकेय भगवान का मोर। और शंकर भगवान के गला में क्या है? सांप है। अब मोर का सबसे फेवरेट भोजन क्या होता है? सांप है। वहाँ सांप और मोर साथ रहता है। और सांप का फेवरेट भोजन क्या है? चूहा। सांप और चूहा साथ रहता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भगवान शंकर बड़े चतुर थे। भगवान शंकर ने राम भगवान से कुछ नहीं मांगा है। भगवान शंकर ने कहा बार बार बर मांगऊँ हरस देहु श्रीरंग, अब पद सरोज अन पानी भक्ति सदा सत्संग। क्योंकि भगवान शंकर को पता था जहाँ सत्संग बराबर हो ना, वहाँ से कलह मिट जाता है। और कबीर साहब ने इसी बात को लिख दिए, यदि कहीं पर सत्संग भी हो और कलह भी हो, तब समझ लीजिए वहाँ सत्संग दिखावा हो रहा है। यदि सच में सत्संग हो तो कलह तो मिटता है। कबीर कलह अरु कल्पना, सत्संगति सो जाए। और दुखवा से भागा फिरे सुख में रहा समय, तो कलह मिटता है। और जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आनो पाओ। ये सब पता था भगवान शंकर को। भगवान शंकर की तो वाणी है ये सब।
ये सब जो है ना, मति की रति गति भूति भलाई, ये सब भगवान शंकर का वचन, उनका रचा हुआ है। ये रची महेश निज मानस रखा। भगवान शंकर ने नहीं कहा कि हमको सोने की नगरी दे दीजिए, नहीं कहा कि हमारे घर में कलह को समाप्त कर दीजिए, नहीं कहा भगवान शंकर ने। कह सकते थे पर कहा नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं न भगवान, तो बार बार वर मांगो, हम हमेशा एक ही वर आपसे मांगेंगे। बार बार वर मांगो, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बस सदा सत्संग हमको मिलता रहे, यही हमको चाहिए। क्योंकि उनको पता था सत्संग सबकी जड़ है। यदि सत्संग हमको मिल गया, सत्संग को हम पकड़ लिए, तो फिर कुछ भी बाकी हमको नहीं रहेगा। भगवान शंकर सोने की नगरी लंका, उनको नगरी सोने की नगरी लंका मिली है भगवान शंकर को। वो तो भगवान शंकर पार्वती माता के कहने पर कुबेर को दे दिए थे, विश्वकर्मा मुनि को दे दिए थे। विश्वकर्मा मुनि को भगवान शंकर ने दिया है, वही पार्वती के कहने पर। अब पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने सोने की नगरी लंका दे दिए कुबेर को, विश्वकर्मा मुनि को दे दिए। अब तब पार्वती माता पूछती है कि भगवान एक बात आप बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान शंकर ने यह नहीं कहा कि देवी हमने तुमको सोने की नगरी लंका बना करके दी थी, इतना बड़ा लाभ, पर तुम चूक गई, ऐसा भगवान शंकर ने नहीं कहा। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपान होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, सत्संग का मिलना सबसे बड़ा लाभ है। सत्संग का मिलना ये सबसे बड़ा लाभ है। अब कितना लाभ है आप सुन करके दंग रह जाइएगा। राम भगवान कहते हैं अगर संत का संग हो जाए ठीक से, तो संत संग अपवर्ग कर, संत के संग से मोक्ष तक मिलता है। इतने में रुके नहीं, कहते कहते कह दिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। 7 स्वर्ग, स्वर्ग 7 प्रकार का है। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। इतनी इतनी महिमा है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी सत्संग की इतनी महिमा है, लेकिन हमको तो आज तक ये सब लाभ हुआ नहीं। जो लाभ भगवान शंकर को मिला, हम लोगों को कहाँ मिला? उनके घर में कोई कलह नहीं होता है, जबकि बाघ है, सिंह है, बैल है, मोर है, चूहा है, सांप है, एक साथ सब रहता है। वहाँ कोई कलह नहीं है। और सोने की नगरी लंका उनको मिल गई। इतना सब कुछ, हम भी तो सत्संग कर रहे हैं, हमको कहाँ कुछ मिला? नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते ना लगा हरि रंग। क्यों नहीं लगा रंग? ये सब लाभ हमको क्यों नहीं मिला? कारण क्या है? तब तुलसीदास जी ने कहा कारण है। क्या कारण है? मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। ये जो वियोग हो गया ना, तन को हम साधु संतों के साथ में दे दिए और मन को भटका दिए बाहर में, इसलिए नहीं लगता है रंग। मन है कहीं और तन है कहीं और। विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, मोको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए, गुरु सतगुरु चरण सेव करी करी, भव सागर तरी जाइए। यही तो ने मन हमारा भी बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है। मद है, नशा मद। मद तो बहुत तक भांति का, ताहि न जाने कोई,
तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुण मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। अब अपने हम लोग के सदगुरु महाराज की वाणी को पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर। यही भावना हमारी जो नहीं आती है। हम कुछ करते हैं पर कुछ मन में रख करके करते हैं, इसलिए रंग नहीं चढ़ता। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, सत्संग मेरी श्वास है। अब श्वास की कीमत कितनी है? कहता हूँ कहीं जात हो, कहूँ बजाए ढोल, अश्वासा खाली जात है, 3 लोक के मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, और 14 लोक न पट तरे, काहे धूल मिलाए। गुरु महाराज जी कहते, सत्संग मेरी श्वास है। जो सत्संग को अपने भीतर बैठा लिया, जो सत्संग में अपना जीवन बना लिया। लेकिन एक बात और है, जो भरत ऐसे संत मिले तब, और जो सत्संग से हमको ईश्वर के पास जाने का रास्ता मिले तब। तुलसी साहब कहते सत्संग करिए। संत तुलसी साहब ने 2 बड़ी बड़ी बातें कही है। एक बात तो वे कहते, सत्संग सबसे पहले करिए कैसे? सत्संग करना मन तोर, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। एक बात तो ये कि संतों का संग करिए और अंदर में दर्शन की, ईश्वर दर्शन की अभिलाषा रखिए, इच्छा रखिए, और मन को दुनिया से तोड़ करके रखिए तब। लेकिन सत्संग करते करते सावधान रहिए। क्या? तुलसी साहब कहते, अगम राह रस रीति न जानी, बहु सत्संग किया न किया। आप सत्संग बहुत करते हैं, पर सत्संग में आपको ईश्वर के पास जाने के रास्ता का पता ही नहीं चला अभी तक। तो सत्संग से क्या लाभ मिला? जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं, वो ईश्वर के पास जाने का रास्ता बतलाते हैं। रास्ता भर भले हम न चले, पर जानकारी तो होनी चाहिए। ऐसा यह जानता कोई राजदा, गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। ये बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को, राह मतलब रास्ता, हुआ नहीं होता नि वो होनहारा है नहीं। तो जिन पर संत सदगुरु की कृपा, उनको ईश्वर के पास जाने का रास्ता। तुलसी साहब कहते, बस यही पहचान है सत्संग की। जिस सत्संग में ईश्वर के पास जाने का रास्ता बतावे। रास्ता कहीं बाहर में है, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। दिलवर कहते ईश्वर को, उनके पास जाने का रास्ता सहरग में है। और सहरग कौन बताएगा? यही संत की ड्यूटी है। संत बतलाते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। फहम कहते भेद। ये भेद कौन बतलाएंगे? सच्चे संत बतलाते हैं। तो सच्चे संत का सत्संग यदि मिले, या सच्चे संत का ज्ञान यदि मिले, ऐसा सत्संग में जो समर्पित हो जाए, और समर्पित का मतलब सुने, समझे और करे, तो फिर उनके जीवन में भगवान शंकर जैसा बहार आ जाता है। जो करे तो कहने सुनने की तो बहुत बात है। 10:30 बजने वाला, 10 में बस हो जाना चाहिए। अब समय बहुत, तब गर्मी का समय भी है। हाँ, तो उससे क्या है, समय बहुत हो गया ना, समय का महत्व है। इतना कह कर कभी तो हम विराम देते हैं।